इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। कोरोना महामारी अब बेकाबू हो गई है। हालांकि इसको कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। मरीजों को ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना ही इंजेक्शन मिल पा रहा है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने एक खास पहल करते हुए कोविड ओपीडी शुरू की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरी जुड़े हैं, जो कि रायपुर एम्स के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट हैं, जो आपके हर सवालों का जवाब देंगे। तो हमारी ये कोशिश इसीलिए ताकि आपको बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। आपके तमाम सवालों का जवाब यहीं पर मिलेगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई शंका हो, कोई शिकायत हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं और अपने सवाल का जवाब आपको यहीं पर मिलेगा। डॉक्टर करण, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर करण, पहला सवाल मेरा यही है, कितना कंट्रोल कर पाए हम इसको? क्या कंट्रोल कर पाए या फिर इसका पीक देखना अभी बाकी रहता है? देखिए, अभी जो सेकेंड वेव आई है, ये सभी लोग जानते हैं। 2-3 महीने से जो इसका रफ्तार बढ़ा हुआ है इस महामारी का, पहले का जो कोविड-19 वायरस था, वो एक माइल्ड प्रकार का था, जिसमें इन्फेक्शन के बाद में सभी लोग जो रिकवरी रेट थी वो बहुत अच्छी थी, स्वस्थ हो जाते थे और मृत्यु दर बहुत ही कम थी। लेकिन अभी जो म्यूटेंट आया है सेकेंड वेव में, और लोग बाग जो गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके कारण इन्फेक्शन बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा बढ़ने से साथ में ये जो वायरस है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये भी बदल गया है। इसका नेचर बदला हुआ है, काफी एग्रेसिव है। ये श्वास की नली से आने के बाद में नाक के रास्ते से श्वास नली में जाकर के फेफड़े में, और ये हमला करता है, इन्फेक्शन करता है, न्यूमोनाइटिस करता है, प्लूरल इफ्यूजन करता है। मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो रहा है इसका। ये हमारी बॉडी में आकर के फेफड़े की सेल से और दूसरे सर्कुलेशन के द्वारा ब्रेन में भी जा रहा है। ब्रेन की जो नर्व है और जो सेल्स हैं, ये नर्व सेल्स को डैमेज कर रहा है, गुर्दे को, हार्ट की मसल्स को डैमेज कर रहा है, जिससे जो इंसान है वो फीवर तो आता ही है, उसका रिएक्शन है कफ खांसी के साथ में। हाथ पैर भी वीक हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार के जो इसके सिम्टम्स आ रहे हैं और काफी फास्ट आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें जो गाइडलाइंस है WHO की और शासन के द्वारा जारी की गई है, लॉकडाउन के समय बाहर बिल्कुल ना निकलें, डबल मास्क यूज करें और डिस्टेंस और बढ़ा दें। आप कम से कम 8-9 फीट के डिस्टेंस से लोगों से बात करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से कहीं बाहर ना निकलें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है, तभी हम जो है अपना और अपनों का जीवन बचा सकते हैं। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हैं, प्रतीक जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। प्रदीप, आप अपना सवाल पूछिए। वो सर कोरोना पिछले साल हुआ था दिवाली के टाइम, और मैं भर्ती था सर। जी बोल रहा हूँ मैडम। इसमें मेरे को कोरोना पिछले साल हुआ था। हाँ। और दीपावली के टाइम हुआ था। हाँ हाँ, उसमें मेरे को ये तकलीफ आ रही है, छाले आ रहे हैं मुंह में अभी तक, बार बार आते हैं छाले। हेलो। हाँ सर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी फियर और डाउट ना करें। आप अच्छे हो गए हैं और पिछले उसमें आया था, तब तक आपके बॉडी में इम्यूनिटी मजबूत रूप से डेवलप हो गई है, और आपको अगर वैक्सीनेशन लग गया है तब तो आप बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप अपनी इम्यूनिटी की पावर को बढ़ाने के लिए और एक्सरसाइज करते रहें। रनिंग है, जॉगिंग है, फेफड़े की एक्सरसाइज है, आसन है, और खान पान में ज्यादा ध्यान रखें। विटामिन सी से भरपूर प्रोटीन, ये सबके युक्त खाना पर्याप्त मात्रा में लें, और आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, आप पूरे अच्छे हैं।
उम्मीद करते हैं प्रदीप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर करण, मेरा अगला सवाल है, जैसे कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अब कहीं ना कहीं जो है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव था उन राज्यों में कोरोना अब कंट्रोल में आ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हर एक राज्य में पीक एक अपने टाइम पर आएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या माने, पीक आ चुका है, आना है या फिर आएगा? मैं समझता हूँ अभी किसी को इस प्रकार से कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी प्रकार से लोगों को भयभीत होना चाहिए। और आप सभी अपने गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं बार बार आपको मास्क, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग एंड क्वारंटाइन। घर पर ही रहें, अधिक से अधिक आप घर पर रहें। आपको कोरोना कुछ भी आपके शरीर में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और किसी प्रकार से आपको भयभीत होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि 24 घंटे इसी प्रकार की शिक्षा टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, बड़े बुजुर्गों के द्वारा और चिकित्सकों के द्वारा, पैरामेडिकल स्टाफ और न्यूज चैनल के द्वारा दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना अब इन राज्यों में इसकी जो रिकवरी रेट है वो अच्छी बढ़ रही है और संख्या घटेगी, भविष्य में बिल्कुल घटेगी। और यदि हम पालन पूरा अच्छे से करेंगे तो बहुत जल्दी हमको कोरोना से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, इसीलिए हमने एक सकारात्मक पहल करते हुए ये ओपीडी सर्विस लेकर आए ताकि तमाम दर्शक को जो है उनके सभी सवालों के जवाब मिल सके। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, प्रवीण जी, आपका सवाल क्या है? गुड इवनिंग डॉक्टर। हेलो जी प्रवीण जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर, मुझे 7 तारीख को, लास्ट मंथ की 7 तारीख को पॉजिटिव था, मेरा सिटी वैल्यू 20 था। अभी अब सब कुछ ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा लंग्स में, थोड़ा रेस्पिरेशन में थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, जैसा सांस ब्रेक हो रहा है कई बार। और अब मैं वैक्सीन मुझे लगाना चाहिए या कब तक करना चाहिए मेरा? बिल्कुल आप वैक्सीन लगवा लें। बिल्कुल वैक्सीन के लिए कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है आपके लिए। आप अच्छे हो चुके हैं, वैक्सीन तत्काल लगवा लें। 2 डोज लगती है इसकी 1.5 महीने के अंतराल में। और जहां भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, कल परसों जो भी है, जितनी जल्दी से जल्दी हो वैक्सीन लगवा लें, दूसरी डोज भी लगवा लें। लेकिन फेफड़े की एक्सरसाइज करते रहें, रनिंग है, जॉगिंग है, चलना फिरना है और लंग्स की जो भी एक्सरसाइज आपको गूगल में तलाश कर लें या कोई आपका शिक्षक आसपास जो ट्रेनर है उससे सीख लें। और नहीं तो जो प्राणायाम वगैरह होते हैं ये आप करें श्वसन तंत्र के लिए। और हाई प्रोटीन डाइट लें और वैक्सीन जरूर लगवा लें। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, मुकेश जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा ये सवाल है, मेरी माता जी हैंगी थोड़ा जी, मेरी माता जी को कोविड टेस्ट निकला है, 27 तारीख ने टेस्ट। कितनी उम्र है माता जी की? उम्र कितनी है? हेलो, हाँ, माता जी की उम्र कितनी है? 75 साल है सर। 75 सर जी। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है? नहीं सर जी, ऐसी कुछ बीमारी नहीं है सर जी। और 27 तारीख को हुआ था तो 10 दिन हो गए, माता जी तो बिल्कुल अच्छी हो गई हैं। अब क्या तकलीफ है अभी माता जी को? जी नहीं सर, अभी होम में है सर, अभी मैंने एडमिट नहीं करा रहा, घर ही उनकी देखभाल कर रहा हूँ। नहीं तो अभी खाना पीना खा रही है माता जी? जी सर जी, खा रही, बस उनको ही थोड़ा कमजोरी लगती है, वो दिन भर सोती रहती, थोड़ा भर उठती हैंगी। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना जो मरीज खा रहा है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उनका जो भोजन है, पानी है, चाय दूध है, उसे कंटिन्यू रखें। और चिकित्सक के द्वारा जो भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उसे दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई हैं, उन्हें नियमित रूप से देते रहें। पानी ज्यादा दें, दूध चाय सब कुछ दें, वो अच्छी हो रही हैं। और मैं समझता हूँ 10 दिन हो गए हैं तो अच्छी हो गई हैं। उसके बाद का जो वीकनेस है, गर्मी के दिन है, कोरोना का फियर के कारण उन्होंने कुछ खाना पीना कम कर दिया होगा,
तो भोजन अच्छा दें, विटामिन दें, फल दें, मौसम्बी और बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी साझा कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप। मेरा अगला सवाल ये है, जिस हिसाब से इस दौरान कोरोना से लड़ने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, खान पान का अच्छा ध्यान रखना है, लेकिन इसी बीच लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, नेगेटिविटी का थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। हालांकि पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए हमारी कोशिश है, ओपीडी सर्विस तभी हम लेकर आए। क्या आप उनको ऐसे सुझाव देंगे किस तरीके से वो अपने आप को मानसिक तौर पर दुरुस्त रख सके? कोरोना के इस पीरियड में कोरोना ने जो लोगों को दहशत दिया है, और है समाज में इस प्रकार के लोग भी होते हैं कि अपनों के साथ बिछड़ने का गम होता है, स्वयं के बीमार होने के बाद में कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं, साइंस भी यही कहता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही जो रासायनिक पदार्थ हैं जो दवा का काम करते हैं आपके ब्रेन से स्रावित होते हैं। अच्छा सोचेंगे तो आपका मन खुश रहता है। इस प्रकार की जो सेंसेशंस आपके उसमें बॉडी में आएंगे कि आपका मन खुश रहेगा। मन खुश रहेगा तो खाना पीना, बोलना चालना, घूमना देखना, ये सब आपको अच्छा लगेगा। नींद भी आपको नॉर्मल आएगी। आपका शरीर संपूर्ण रूप से पूरा का पूरा शारीरिक मानसिक रूप से अच्छा रहेगा। आप समाज में अच्छे तरह से उठेंगे बैठेंगे, किसी प्रकार का कोई डर और दहशत का आपको फीलिंग नहीं रहेगा बॉडी में। लेकिन आप नेगेटिव सोचेंगे कि अरे मुझे कोरोना हो गया या मुझे कोरोना हो जाएगा, तो आपके शरीर में सबसे पहले तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पैल्पिटेशन बढ़ता है, सांसें भी बढ़ती हैं, ऑक्सीजन की कमी भी होती है, ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं, और दूसरे और हार्मोन्स पे भी असर पड़ता है उसका, जिससे नेगेटिविटी होने से आपके शरीर को बहुत बिल्कुल मानसिक रूप से दुरुस्त रखना इस वक्त बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, तभी दवाएं भी जो है अपना सकारात्मक रिजल्ट दिखा पाएगी। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, आदित्य। आदित्य जी, आपका सवाल क्या है? जी बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। मेरे को सर गले में दिक्कत हो रही है सर, थोड़ी हल्की सी दर्द हो रहा है सर, अभी आज ही हुआ है मुझे। हाँ। और उसके बाद सर थोड़ा सा खराश जैसा लग रहा है बस, और कुछ। और कोई तकलीफ तो नहीं है? बुखार तो नहीं है? और कोई तकलीफ कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप गरम पानी में हल्का सा नमक डाल के सुबह शाम गरारे कर लिया करो, 1-1, 2-2 मिनट के। और किसी भी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है। लंबी लंबी सांसें लिया करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज प्राणायाम करें, और अच्छा भोजन करें, और किसी भी प्रकार से नेगेटिव ना सोचें, कुछ भी बुरा ना सोचें। कोरोना कोई भी बिल्कुल एक अच्छा रूटीन मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा दिनचर्या बनाएंगे तो तभी आपका परिणाम भी जो है अच्छा आएगा। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है, पोस्ट कोविड जो है बहुत ही भयानक रिजल्ट आ रहे हैं। हालांकि ये जो रिजल्ट है बहुत कम है। पोस्ट कोविड गले में खराश रह रही है, बहुत वीकनेस आ रही है। क्या एहतियात बरते जाए कि नेगेटिव आने के बाद जो अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए क्या आप टिप्स देना चाहोगे उन लोगों को जो कोरोना को मात देने के बाद भी नेगेटिव आए, लेकिन उसके बावजूद जो इसके सिम्टम्स है वो बने रह रहे, गले में खराश रह रही है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं? देखिए, ये सभी थोड़े से जो सिम्टम्स होते हैं, आपकी जब इतनी बड़ी बीमारी पॉजिटिव होने के बाद में आप अच्छे हो गए हैं, फेफड़े अच्छे हो गए आपके, इसका ये मतलब है कि आपका शरीर बिल्कुल कोरोना से मुक्त हो गया है। आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। जब आपका शरीर, आपके फेफड़े स्वस्थ हो गए हैं कोरोना से और नेगेटिव आ गई है आपकी रिपोर्ट, और आप अच्छे हैं, खाना पीना सब खा रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, आप छोटे मोटे सर्दी जुकाम गले की खराश को बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर आपके पास में कोई डॉक्टर्स हैं या टेलीमेडिसिन के कारण टेलीफोन से आप उनसे दवा लिखवा सकते हैं, तो एंटी एलर्जिक या कोई खांसी का जो सायरप होता है, टोरेक्स वगैरह है, या बेनाडिल जैसा कोई भी, या ग्रीलिंगटस खांसी का कफ सायरप जो होता है, उसे ले लें और गार्गल करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, खाना पीना खाएं, हाई प्रोटीन डाइट और हाई विटामिन वाला डाइट, फल फ्रूट जो है, आजकल मौसम अच्छा है और बाजार में सब जगह मिलता है, खरीदें और उसे खाएं और पेट भर के खाना खाएं। मैं समझता हूँ आपको नया जीवन मिला है,
लोगों को भी आप समझाएं और ये मैसेज दें कि जो लोग भयभीत नहीं जी होंगे, बिल्कुल, खाना कुल मिलाकर खाएंगे। यही है कि आपको एक अच्छे दिनचर्या मेंटेन करके रखना है और कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना है। जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ढील देते हो तो एक आप बिल्कुल। बहुत बड़ी समस्या को खुद दावत दे रहे हो। डॉक्टर करण, मेरा अगला सवाल ये है, 18+ के लिए तो अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू हो चुकी है, कई में शुरू होना है, लेकिन बिलो 18 किस तरीके से वो बच्चे अपने आप को दुरुस्त रख सके, क्योंकि बिलो 18 में जो है ये महामारी अपनी जद में ले रहा है, इफेक्ट इसका देखने को मिल रहा है। क्या उनको टिप्स देना चाहोगे किस तरीके से वो अपने आप को स्ट्रांग बना के रखे? बिलो 18 वालों के लिए मैं बहुत अच्छा एक सजेशन देना चाहता हूं कि सरकार ने अभी इस महामारी को देखते हुए चिकित्सकों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ और जो भी इससे संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा किया है और जो क्वारंटाइन रहने के लिए और मास्क यूज करने के लिए कहा है, इसको सख्ती से उपयोग करें ताकि इन बच्चों को किसी भी प्रकार से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और कोरोना ना हो पाए और इन्हें बचा के रखें, इन्हें छिपा के रखें, घर से ना निकलने दें, घर पे ही सुरक्षित रखें और घर पे ही खेलने दें इनको और किताबें पढ़ने दें, टेलीविजन देखें और दूसरी पुस्तकें पढ़ें, मन को बहलाते रहें, समझाते रहें, किसी भी प्रकार से कोरोना की चपेट में ना आए और बिल्कुल धैर्य से और इन्हें भी बूस्टअप करते रहे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, पॉजिटिविटी बनाए रखें, अच्छा भोजन दें। मैं समझता हूँ किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है और ये बच्चे भी, इनके शरीर की जो इम्यूनिटी है बूस्टअप होते रहती है और कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि बचाव में ही सुरक्षा है, अपने आप को पूरी तरीके से बचा के रखना है और कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना है, खान पान का ध्यान देना है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है, जिस हिसाब से वैक्सीन के लिए लोगों के मन में कई शंकाएं हैं, कई शिकायतें, कई सवाल है, मेरा सवाल ये है, कौन से लोग, क्या गर्भवती महिला वैक्सीन का डोज ले सकती है, जो स्तनपान करवा रही है माताएं वो वैक्सीन का डोज ले सकती है, और जो क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे हैं, इस 3 वर्गों में आप बताइए, क्या ये तीनों सेक्शन के लोग वैक्सीन का डोज ले सकते हैं क्या? सबसे पहला, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। सबसे पहला, गर्भवती जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, ये बिल्कुल सुरक्षित हैं और इन्हें वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। कोई भी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। गर्भधारण के पश्चात में आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं कोरोना का। इससे बच्चे को भी इम्यूनिटी डेवलप होगी और आप भी सुरक्षित रहेंगी। और दूसरा, जो स्तनपान कराती हैं माताएं, उन्हें भी इस प्रकार से कोरोना वैक्सीन लेने में कोई भी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है इस पे। वो माताएं भी जो स्तनपान कराती हैं बच्चों को, क्योंकि माँ का दूध अमृत है, माँ के दूध से कोविड वायरस नहीं आता, ट्रांसमिट नहीं होता। और माँ के शरीर से जो बच्चा दूध पीता है, अच्छा इम्यूनिटी वाला मिल्क उसको स्तनपान कराती है, बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होती है। बिल्कुल शक ना रहे आप लोगों को, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, गर्भवती माताएं भी अपने टीका लगवा सकती हैं कोरोना का, और स्तनपान कराती हैं जो माताएं, वो भी बच्चों को स्तनपान लगातार कराएं और टीका भी लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, जिससे आप और आपका बच्चा और परिवार सुरक्षित रहेगा। इसमें किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और डॉक्टर साहब, जो क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी हालत थोड़ी सी क्रिटिकल है, उनके लिए? क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे हैं, जो खास बीमारियां हैं, लकवा है, हाई ब्लड प्रेशर है, दमे की बीमारी है, टीबी है और हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज की है, रीनल फेल्यूर है या पीलिया वगैरह, आप अपने चिकित्सक को बताएं कि मुझे इस प्रकार की बीमारी की हिस्ट्री है और मैं ये दवाइयां ले रहा हूं। अगर ज्यादा क्रिटिकल है तो उसे कोरोना वैक्सीन नहीं देंगे और उसकी जो बीमारी है उसको मद्देनजर रखते हुए कंट्रोल हो जाएगी, जो 2, 4, 5, 6 दिन में जो भी है लगाने लायक, तब फिर उसका कोरोना वैक्सीन देते हैं ताकि किसी प्रकार से कोई उसका रिएक्शन वगैरह ना हो। बिल्कुल डॉक्टर करण, अगला सवाल जो है, एक बार फिर से मैं साइड इफेक्ट पर आऊंगी। कोरोना का जो साइड इफेक्ट है, युवाओं को अपनी जद में ले रहा है, जिसका साइड इफेक्ट जो है सीधा हार्ट पर देखने को मिल रहा है। क्या ऐसा एहतियात बरते, किस तरीके से जो है युवा अपने आप को बचा सके, क्योंकि युवा जो है बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलते हैं, कमाना होता है, जॉब होती है, किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे?
देखिए, कोरोना वायरस के जो उसका जो वैक्सीन है, इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कोई भी चीज आपके शरीर में इंजेक्शन से जाती है, रक्त में जाती है, तो उसका बुखार आता है और बुखार के साथ में ददोरे टाइप पड़ते, एरिथमा होता है और चक्कर आता है इस प्रकार का। तो हमेशा जहां पर भी जिस सेंटर में जिस चिकित्सक या नर्सिंग ऑफिसर्स के पास में आप टीका लगवाने के लिए जाते हैं अस्पताल में, तो इंजेक्शन लगने के बाद में आपको आधे घंटे रुकना पड़ता है। आधे घंटे में यदि इमीडिएट कोई रिएक्शन होने का है तो वो चिकित्सक के सामने होगा और वो उसे संभाल लेंगे, नहीं तो आधे घंटे के पश्चात आप अपने घर जा सकते हैं। डॉक्टर करण, मेरा सवाल ये, आपने इंजेक्शन के बाद जो परिणाम होते हैं आप वो कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है कोरोना से, जब इंजेक्शन नहीं लिया है उससे पहले कोरोना का जो इफेक्ट है, मेरा सवाल ये है कोरोना से युवाओं को किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना का सीधा असर अब हार्ट पे भी पड़ रहा है। किस तरीके से युवा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे? आपको प्रोटेक्शन के जो साधन है वो मालूम है, सभी को मालूम है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से यहाँ वहां ना जाएं। यही रोकथाम के उपाय हैं ताकि आपको कोरोना ना हो और हार्ट पे भी ना आए और नेगेटिव विचार ना लाएं अपने उस पर। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। जिन्हें टीका नहीं लगा है वो लोग बच के रहें ताकि कोरोना ना हो उनको। जी बिल्कुल, यानी कि कोविड-19 के जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी गई है उसका सख्ती से पालन करना है। एक और बात, सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें फैल रही है, उस पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, दिशाहीन नहीं होना है। इसीलिए हम आपके लिए खास तौर पर ओपीडी सर्विस लेकर आए ताकि आपका अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो सही दिशा में आपका जांच हो और आप बिल्कुल भी दिशाहीन ना हो। डॉक्टर करण, मेरा अगला सवाल ये है, जैसे कि आप डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो इसके शुरुआती सिम्टम्स जो है घर पर रहकर ही हम मात दे सकते हैं कोरोना को, और इसी के चलते बहुत से लोगों ने जो है घर पे ही डिवाइस रखे हैं, थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को, जो दोनों डिवाइस होते हैं, इसको कब इस्तेमाल किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम बताइए। मैं समझता हूँ सभी को इस प्रकार का नॉलेज हो गया है, टेलीविजन और न्यूज़पेपर के और आम चर्चा होती है। शुरुआत के सिम्टम्स स्वाद का नहीं आना, स्मेल का नहीं आना और सर्दी जुकाम और खांसी चलना। तो अगर शुरुआत के सिम्टम्स लगातार 2-3 दिन तक बने भी रहते हैं और आपको किसी प्रकार से खांसी में और श्वास में, और आपके पास में पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह है, ऑक्सीजन मेजर करते हैं, 90 से ऊपर है और टेम्परेचर आपका कंट्रोल में है। डॉक्टर करण, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, कंचन जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। बोलिए। हाँ सर, ये जैसे मेरी एज है 53 वर्ष। हेलो। हाँ घनश्याम जी, आप अपना सवाल पूछिए। और मुझे एक टीका लग गया है, करीब अप्रैल को लगा था, आज 1 महीना हो गया, तो अगला हफ्ता कब कटेगा और थोड़ा। हेलो। डॉक्टर करण, आप हमारे शो पे आए, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ओपीडी सर्विस का मकसद ये है कि आपको बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। दर्शकों के लिए खास तौर पर आपके तमाम सवालों के जवाब हम यहीं पे लेकर आते हैं। कल फिर होंगे हाजिर। आज के लिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।